आज आपको तकलीफ देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कल रात सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ। जो लेटर हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री राशिद हुसैन और जिला महासचिव आदित्य सिंह के साइन के साथ वो लेटर प्रदेश मुख्यालय पर दिया गया। मुझे इस लेटर पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस शब्दों का और जिस सोच का उस लेटर के अंदर प्रदर्शन किया गया है, दिखावा किया गया, उससे मुझे सख्त ऐतराज़ है। सबसे पहले तो मैं इस बात पर मुझे ऐतराज़ है कि हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने मुझे थाने का दलाल बताया है, जिससे मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंची है और मेरे 20-25 साल के राजनीतिक कैरियर पर जो काम सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी कभी मुझे दलाल नहीं कहा, मेरी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दलाल कहा है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और अफसोस भी है। दूसरा, उन्होंने एक सेंटेंस ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने अपनी बिरादरी के वोट भाजपा को ट्रांसफ़र कर दिए। ये मेरी पूरी बिरादरी, मैं बिरादरी की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्होंने बिरादरी का जिक्र किया है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। नगर बिजनौर ने सब समाज ने, सब धर्मों ने, सब जातियों ने मुझे चुनाव जिताकर चेयरमैन बनाया था, लेकिन चूँकि हमारे जिलाध्यक्ष ने मेरी बिरादरी के बारे में ये कहा है कि मेरी बिरादरी के लोगों ने भाजपा को वोट ट्रांसफ़र किया है, ये घोर निंदनीय है, बहुत ज़्यादा घृणित कार्य है। सपा की हार का सबसे बड़ा कारण ये है, मौजूदा हालात में आप सभी जानते हैं कि जनता ने जनादेश पूरा विपक्ष को दिया था। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो वोट जो दिया गया था वो विपक्ष को इसलिए दिया गया था कि सरकार से लोग, जनता त्रस्त पीड़ित है। लेकिन टिकट बंटवारे का मामला जहाँ तक हुआ, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे, उनको टिकट ना देकर 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देकर वो प्रत्याशी बनाए गए। उनको प्रत्याशी बनाकर जनता ने वोट तो उनको इसलिए दिया कि वो समर्थित थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी कैडर के लोग नहीं थे, जो भागकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया। सबसे बड़ा कारण यह है कि टिकट में इस बार पैसे का बहुत बड़ा रोल अदा हुआ है, जिसको मीडिया ने प्रकाशित किया है। और आज बिजनौर जिले का बच्चा जानता है कि जिलाध्यक्ष ने जिला पंचायत सदस्य के वोट पैसे लेकर दिए हैं। चुनाव हारी है पार्टी, कहाँ पर हारी है? या बिजनौर में जिला पंचायत में जो राशिद हुसैन जिलाध्यक्ष आरोप लगा, ये भी आरोप है, उसमें आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही, आपकी बात से राजीव मैं सहमत हूँ। नगर पालिका परिषद बिजनौर हो या नगर पालिका परिषद नजीबाबाद हो या कोई सी भी उत्तर प्रदेश की नगर पालिका हो, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड की मीटिंग में उनको बुलावा दिया जाता है, बजट के प्रस्ताव में उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, योजनाओं को उनको लाने में उनका योगदान होता है। तो एक एज ए चेयरमैन, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, माननीय मलूक नागर जी सांसद जी, मैं उनसे रात दिन फोन पर बात करता हूँ, उनसे अपनी मीटिंग के लिए इन्वाइट करता हूँ। बोर्ड की मीटिंग में भले से आए या ना आए, लेकिन बोर्ड की मीटिंग में माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण पदेन सदस्य होते हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। सुची चौधरी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और मैं समाजवादी पार्टी का चेयरमैन हूँ। जब वो चुनाव लड़ी थी तो हमने माननीय रुचि विराज जी को डंके की चोट पर चुनाव लड़ाया था। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है। काम करते हैं, उनके ऊपर खुद 10 मुकदमे हैं। बलात्कार का मुकदमा उनका परिवार के ऊपर, गौकशी का मुकदमा उनके परिवार के ऊपर, लकड़ी चोरी का मुकदमा उनके परिवार के ऊपर, और इन्हीं आरोपों के ऊपर सत्ता पक्ष में कुछ जिलाध्यक्ष हटाए गए थे। ठीक है, वो जिलाध्यक्ष बन गए, हमारे जिलाध्यक्ष आज भी हैं, जब तक वो इस कुर्सी पर बैठे जिलाध्यक्ष आज भी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हम सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के हम सिपाही हैं। हम इन ऐसे आरोपों से नहीं डरते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आप सब लोग जानते हो मेरा 3.5 साल का कुर्सी का कैरियर और उससे पहले 20-25 साल का कैरियर लड़ते लड़ते निकल गई है। आप लोगों ने सहयोग किया है और आप लोगों के सहयोग से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ और पूरी हिम्मत मजबूती के साथ मैं लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। सत्ता पक्ष का मेरे ऊपर जरा सा भी एहसान नहीं है। अगर एहसान होता तो मेरे ऊपर 10 मुकदमे ना होते। मेरे घर पे पुलिस ना कूदती, मुझे एसपी सिटी यहाँ से गिरफ्तार करके पीटते हुए मेरे भाई को ना लेके जाता। अगर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे थाने में ना आते तो शायद मैं 6 महीने के लिए मेरा भाई जेल में होते। सत्ता पक्ष का कोई रोल नहीं है। अधिकारियों ने मेरे साथ जुल्म ज्यादती की थी, उसका बदला जनता देगी और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। 2022 में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे।
आपकी बिरादरी के जितने भी वोट हैं वो सब उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को दिए गए। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी में शकील भाई ये डाल दूं कि 56 जिला पंचायत सदस्य के ऊपर चुनाव हो रहा था। मुझे 3 पार्टी का 3 सीट का प्रभारी बनाया गया था, जो कि मेरी जानकारी में भी नहीं है। ना मुझे कभी पार्टी कार्यालय की मीटिंग में बुलाया गया, चुनाव संबंधी मुझसे कोई डिस्कस नहीं किया गया। मेरे व्हाट्सएप पे रात को 12 बजे प्रवक्ता खिजड़ ने वो लेटर मेरे व्हाट्सएप पे दिया, जिससे मुझे सुबह को जानकारी मिली। मैंने प्रत्याशी को, जो सोमपाल प्रत्याशी है गंज जहाँ की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको फ़ोन करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने उनसे फ़ोन करके उनका टाइम लिया, और जबकि टाइम तो उनको मेरा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पार्टी हित में काम करते हुए मैंने उनसे टाइम लिया। निजामतपुरा, सिरधनी, सदुपुरा और गंज सब जगह मैंने पूरे दिन प्रचार, लाल टोपी पहनकर समाजवादी पार्टी के झंडे को उठाकर उनका मैंने प्रचार किया। अपनी बिरादरी का छोड़ो, जितने सर समाज के लोग थे, मेरे पास 70 फोटो है, मैंने उनको अपनी पार्टी प्रत्याशी को वोट देने के लिए अपील की। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई वहाँ कि एक तो प्रत्याशी हमारा निहायत ही कमज़ोर था, जो कि मेरे बुलाने पर भी पूरे दिन मेरे साथ नहीं आया। एक बार भी उसने ये नहीं पूछा कि चेयरमैन साहब आप सदुपुरा में हो, आप सिरधनी में हो, आप गंज में हो। मैं उसको बुलाता रहा, मेरे पास वो प्रत्याशी नहीं आया। उसके बाद वहाँ पर एक SC सीट थी, वहाँ पर एक मुस्लिम बादशाह करके चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने SC लड़की से शादी की थी, अधिकतर वोट मुस्लिम वोट वहाँ पर गया। इसमें मेरा कसूर बताइए क्या है? मुझे आपने प्रभारी बनाया, मैं तो प्रभारी चरणजीत कौर का भी था, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, उस सीट का भी मैं प्रभारी था। तो इसका मतलब तो वो सीट मैंने जिताई है ना। अगर मैंने एक सीट हराई है तो एक सीट मैंने जिताई भी तो है ना। जिला अध्यक्ष हमारे ये कह रहे हैं कि तीनों सीट चेयरमैन साहब ने हरवा दी। तो क्या पूरे जिले के अंदर मैं ही नेता हूँ जो 3 सीट हारा है? और जो आप 40 सीट हारे हो, ये किसके कहने से, किसकी वजह से हारे हो? आप 40 सीट जो हारे हो, किसकी वजह से हारे हो? आप ये आपका मानना ये है कि कानूनी विधायक की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि मेरी 20-25 सालों की मेहनत को, जो लोग मुझे ईमानदार चेयरमैन कहते हैं, मेहनती कहते हैं, और इसका जीता जागता सबूत ये है। ये लेटर बहुत सारे मेरे पास अखबार हैं, जब मैं थाने में लड़ते हुए, लोगों की समस्या सुनते हुए अपना अपमानित हुआ हूँ, और अपने ऊपर मैंने 10 मुकदमे झेले हैं। वो 10 मुकदमे, मेरा पर्सनल कोई मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर, मेरे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वो मुकदमे मेरे ऊपर है। अगर थाने में जाना, आज सत्ता पक्ष का जो मामला है, आप सब लोग मीडिया के बंधु देख रहे हैं, पूरे जिले के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ। थाने में जाता हुआ हर आदमी डरता है, कतराता है। शमशाद अंसारी ने कभी थाने जाना मुंह नहीं मोड़ा है, किसी आदमी से कोई पैसा नहीं लिया है। किसी आदमी दलाल जब कहोगे, जब कोई आदमी आपके पास शिकायत करेगा, एक सिंगल आदमी ला दो कि जिसका मैंने थाने में पैसे लेकर या देकर काम कराया हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नैतिकता के आधार पर जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जीता हुआ चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का इतना सरल और आसान चुनाव, 32 वोट जब पंजाब के अंदर मौजूद थे, 32 में 1 वोट भागा लोकदल के बबलू चौधरी, 31 वोट थे, तो 6 वोट कहाँ गए? जिलाध्यक्ष का जवाब दे। बहुत जल्दी आपको एक ऑडियो मिलने वाली है, जिसमें उन्होंने जिले के बहुत बड़े, नाम नहीं लूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 15-20 वोट डलने दो चैन सुकून से, मेरी इज्जत बच जाए, उसके बाद चाहे जो कर लेना। बहुत जल्दी आपको ऑडियो मिलने वाली है जी, बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। उसको लेकर राड़ है क्या? है ये सारी राड़ जिलाध्यक्ष की जो कुर्सी है उसको लेकर राड़ है? जी नहीं, ये राड़ है नगर पालिका परिषद इंदौर की चेयरमैन को देकर। जब मुझे जनता ने चुना तब वो चेयरमैन बनना चाहते थे, आज भी वो यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से झालू से अपने भाई को लड़ा दूँ। और वो जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन अगर जिला अध्यक्ष नहीं होते, आने वाले टाइम में भी अगर जिला अध्यक्ष रहेंगे, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और नुकसान होगा। क्योंकि मैं सीधा ये कह रहा हूँ, जो जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी के ऐसे चेयरमैन जो समाजवादी की झंडी लगाकर, समाजवादी का झंडा उठाकर और रात दिन लोगों की सेवा कर रहा है, रात दिन लोगों के घरों के काम कर रहा है, रात दिन फैसले कर रहा है, उसको जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अपनी पार्टी के चेयरमैन को दलाल कह रहा हो, अपनी पार्टी के चेयरमैन को आरोप लगा रहा हो कि इसने अपनी बिरादरी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसका निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में, जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया गया। तो नेता जी, जिला अध्यक्ष का एक आरोप हो रहा है कि अगर कोई लेटर आपके पास हाथ में लग गया था पार्टी के लोगों में, तो वो पार्टी हित में उसको आप उसे बैठ के बात कर सकते हैं। 7 तारीख को लेटर दिया गया राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी को। उस दिन लखनऊ में मैं भी मौजूद था, मेरे सामने ही इन्होंने लेटर दिया। मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या दिया, ना मुझे प्रदेश मुख्यालय से लेटर मिला, मुझे इन्हीं की गाड़ी में चलने वाले, इन्हीं के घर पे बैठने वाले उन लोगों ने लेटर मुहैया कराया है। वो जब लेटर मुहैया कराया तो मैं उस लेटर को लेकर बैठा रहा, मैंने उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का कोई भी मामला सड़क पर नहीं लाना चाहता था। आज मुझे मजबूरीवश
प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि वो लेटर वायरल हो गया। और आज तारीख है 12, लेटर 7 तारीख का है। 5 दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहा हूँ? मैं 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहा हूँ कि वो लेटर वायरल हो गया और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप कहाँ की दलाली करते हो, आप कौन सी दलाली करते हो? तो दलाली का जवाब देना है ना मुझे। आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, आप बताइए एक सिंगल आदमी जिला बिंदौर के ला के दे दो कि जिसने चेयरमैन शमशाद अंसारी के ऊपर ये कहा होगा इसने पैसे लेके कोई काम कराया हो। मैं भी राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, समाजवादी पार्टी से त्याग पर देकर अपने घर बैठ जाऊँगा। जिलाध्यक्ष का सबसे बड़ा मकसद वो मुझसे क्यों कर रहे हैं? ये पत्र है, इसमें लिखा है, ये पत्र है 2017 का, जब मेरी पत्नी नगर पालिका परिषद पर बिजनौर से सिंबल मांग रही थी और मैं चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो राशिद हुसैन भी यहाँ पर सिंबल मांग रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको झालू में सिंबल दिया। मेरी पत्नी श्रीमती रुखसाना परवीन को बिजनौर में सिंबल दिया। तब उन्होंने ये बयान जारी किया, वोट कटवा प्रत्याशी से रहे सावधान, और उनकी पत्नी किश्वर की उम्मीदवारी से बदल गया समीकरण। एक जिलाध्यक्ष, पार्टी का वरिष्ठ नेता, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल जी ने झालू नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया हो, वो आदमी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा भर रहा है। तब मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हाईकमान से मैंने अनुरोध किया कि मेरे साथ नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। तब जाके 1 महीने के बाद उन्होंने पर्चा वापसी लिया। आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप बीजेपी